फर्स्ट पार्ट लाई थी जैसा सवाल वैसा जवाब के स्टोरी पे। सो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आ गई हूँ। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, मैंने आपको कहा भी था जैसा सवाल वैसा जवाब में कि मैं सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगी इसका। तो मैं लेके आ गई हूँ। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हमारा, तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। उत्तर हाँ हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी में सरसों जितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर गिनती कर ले। तो चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? विद्यार्थी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग सवाल बनाएं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं। संसार की हर तरह की चॉकलेट अपनी फ्रिज में रख लूं और जब भी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उस दुनिया का स्वर्ग बनाऊं। अगला पेज देखते हैं। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत चल, चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती और चलो। उत्तर, बीच सड़क पर मत चल। मैं तो चल कर थक गया। तुम बैठो, मैं चला। चलो अब पढ़ाई करें। अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले? अभिनव तो आया ही नहीं। यह फिल्म बहुत चलेगी। अगला पेज देखते हैं। बढ़ी कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ पन्ना, गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा
वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर ने बीरबल को बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। अगले पेज पे चलते हैं। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। खोजो कहानियाँ। बीरबल के चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आपका इनाम हकदार नहीं है। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली। अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने निमंत्रण दिया। सिपाही सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और फिर बोला, जहाँपना खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसा नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर से पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहाँपना खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वह जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी देर आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहाँपना, जब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। अगले पेज पे चलते हैं। खोजो कहानी की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। उत्तर, उनके नाम है तेनालीराम और लाल बुझक्कड़। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। उत्तर, बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, घमंड, विश्वास, भरोसा, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। अगले पेज पे चलते हैं। मुहावरे, नीचे लिखे मुहावरों को इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ क्रोध अथवा ग्रहण करना। रमेश कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ भेद खुलना। राहुल शरीफ बनता था। जब चोरी के अपराध में पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तब उसकी कलाई खुली। अगला पेज।
जैसा सवाल वैसा जवाब, कहानी का सारांश। बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा को जो अकबर ने एक खास दरबारी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल की नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा जो अकबर से एक खास दरबारी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न उन्होंने सोचा। उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसा प्रश्न के उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह के सामने उनकी ख्वाजा सरा अहमियत बढ़ जाएगी। उसके दिमाग की गहराई पता चले। ख्वाजा सरा सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्हें 3 सवाल देकर उन्होंने कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछे ताकि उसके दिमाग की गहराई पता चले। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल तुरंत तैयार हो गया। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गिराकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया की बीच पड़ता है। ख्वाजा सरा दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें इसमें कुछ संदेह दिखाई पड़ता है तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोग को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ख्वाजा सरा आगे से कुछ नहीं बोला गया। तो गाइस, अभी के लिए हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अगला चैप्टर किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगला चैप्टर मैं मुफ्त पे लाऊंगी। तो अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, आप ऐसा नहीं है कि हिंदी पे ही लाएं, आप किसी पे भी ला सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, किसी पे भी। जिस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट देख के उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय।